नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, किसी भी स्कूल मैनेजमेंट का एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों के अंदर न सिर्फ प्रतिभा बल्कि उन्हें प्रेरित कर उनके कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने तरीके से, अपने सोर्सेज से बच्चों के अंदर मोटिवेट करना, उनके अंदर मोटिवेशन लाना। हम बता दें कि डॉक्टर GL दत्ता पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर में आज बेहटा से एयरफोर्स के बड़े अधिकारी पहुंचे थे। इन लोगों ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के अंदर एयरफोर्स और डिफेंस सिस्टम से जुड़े हुए कई बातों की जानकारी दी और उन्हें यह बताया कि केवल इंजीनियर, डॉक्टर एवं अन्य विभागों में कार्य करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि देश की सेवा से भी जुड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि डिफेंस सेवा में आने से किस तरह की सुविधा होती है और ये भी जब बच्चों ने उनसे कई सवाल पूछे, सभी का जवाब दिया गया और लोगों ने कहा कि आप 10th और 12th के बाद भी कैरियर के रूप में डिफेंस सेवा एयरफोर्स को चुन सकते हैं। बच्चों ने जब एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों को देखा तो उनके अंदर एक जोश और उमंग भर गए। देखिए, इन लोग जो अधिकारी आए थे एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रक्रिया है कि बच्चों के अंदर प्रतिभा को देखते हुए उन्हें डिफेंस सेवा से जोड़ते हैं और ये कई स्कूलों में कार्यक्रम चलता है। कई बार यही कार्यक्रम के जरिए जो एयरफोर्स के जो अधिकारी होते हैं वो दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर से किस तरह जंप लिया जाता है, किस तरह पैराशूट के माध्यम से उतरा जाता है। इन तमाम बातों से बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। आज DAV पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं में काफ़ी जोश और उमंग था। देखिए क्या कहते हैं पूरे कार्यक्रम के बाद छात्र छात्राएं एवं स्कूल के प्रिंसिपल और बेहटा एयरफोर्स से आए हुए तमाम अधिकारी। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में है आज DAV स्कूल में धूमधाम से अच्छे कार्यक्रम की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संदेश भी दिया गया। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल सर बहुत बहुत स्वागत है सर बिहार मिथिला न्यूज में। सर, आज कार्यक्रम रखा गया सर, उसके बारे में से विस्तार रूप से बताया सर। आज एक कार्यक्रम रखा गया बच्चों के बीच में, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बारे में बताने के लिए, उनके बारे में जागरूकता उनके अंदर भी आए कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह से वो देश की सेवा करते हैं, ना केवल फ्रंट पर, बॉर्डर पर, बल्कि देश के अंदर भी कई सारे मौक़ों पर, कई सारे अवसरों पर उनका योगदान और उनका जो कार्य होता है बड़ा सराहनीय होता है। तो बच्चों में एक तरह के अवेयरनेस, सक्रियता उनके अंदर आए और ये समझ पाएँ कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा ये अवसर हो सकता है देश की सेवा के लिए और अपने आप में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी। छोटे बच्चे होते हैं, जब बच्चे ग्रो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं और सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है कि उनके अंदर उनके व्यक्तित्व का विकास होना बहुत आवश्यक है और साथ साथ जो अनुशासन, क्योंकि आजकल अनुशासन की कमी होती जा रही है और जो हमारे जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं उसमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि अनुशासन, तो अनुशासन कैसे उसमें पालन किया जाता है कि बच्चों के बीच ये चीज़ जाती है तो बच्चे उस चीज़ को समझ पाते हैं, जो शायद आजकल समाज में इन चीज़ों से बच्चे दूर हो रहे हैं। तो अनुशासन बच्चों में आए और बच्चे इस चीज़ को समझ पाएँ कि सशस्त्र सेनाएं हमारी कैसे काम करती हैं और वो किस तरह से देश को गर्वान्वित करती हैं। तो बच्चों के अंदर भी ये पल आए, उनको भी समझ में आए और बच्चे इस बारे में जान पाएँ और बच्चों के अंदर एक कोई जिज्ञासा हो। तो हमारी एयरफोर्स की टीम आई हुई थी बच्चों से बात करने के लिए, उनको उन्होंने बताया कि ये नए नए आयाम जुड़े हुए हैं। पहले जो सशस्त्र सेनाएं थी उनके क्रियाकलाप अलग थे, अब उनमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से जुड़ गई हैं, जिससे कि उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसमें मेडिकल कोर में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी आ चुकी है। तो इन सब चीज़ों से बच्चे जब जानकार होते, जानकारी उनको मिलती है तो बच्चे के पास एक अलग अलग तरह के ऑप्शंस उनके सामने आते हैं। तो इसलिए कार्यक्रम जो बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर एक जागरूकता फैलती है, जागरूकता समझ में सही में आती है कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं वो केवल सीमा पर ही नहीं काम करती, बल्कि उसके कई आयाम हो गए हैं और जो पूर्ण रूप से देश की सेवा के लिए काम करती है, देश की सीमा पर भी और देश के अंदर भी।
सर आज जो एयरफोर्स की तरफ से तमाम जो ऑफिसर आए हैं सर, क्या निर्देश दिया गया बच्चों को, इस तरीके से आप बताएं कि शिक्षा के साथ साथ जो हमारे देश की जो सेवा होती है बच्चों का निर्देश दिया गया। सर एयरफोर्स की तरफ से तमाम जो आपके चीफ गेस्ट में आए सर, कौन कौन आया सर? देखिए, एयरफोर्स बिहटा से जो हमारे स्टेशन है वहाँ से कुछ लोग आए हैं, कुछ अलग हैं जो रिटायर कर चुके हैं, वो लोग भी आए हुए हैं जो इनका काम है जागरूकता देश के बच्चों के बीच में डालना। तो एक अच्छा प्रयास है। और हमारे साथ ऑनरेबल फ्लाइंग ऑफिसर जो है SNP सिंह आए हुए हैं, संजय कुमार हैं और विजय कुमार हैं, SK झा हैं और आपके गणेश गुंजन हैं, SK भारती हैं, अनंत कुमार हैं, रवि रंजन हैं और राजेश फ्रॉम जो एयरफोर्स स्टेशन बेटा से आए हुए। इन लोगों ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया, बच्चों के बीच में जागरूकता, बच्चों के प्रश्नों का जवाब भी दिया, क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत सर रूबरू रिएक्ट हुए हैं सर कि देश में वहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे क्या है। मतलब बच्चों के जो जिज्ञासा बच्चों के अंदर बहुत होती है ना, किसी भी चीज को आप उसके सामने रखेंगे तो जिज्ञासा होते, पूछते हैं कि भाई आपकी बात को हम क्यों माने। जी सर। तो जब तक हम उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे तो इन जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को इन लोगों ने उनके साथ बात की, उनको बताया। मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिसमें बच्चों के अंदर एक जो नया विजन जो उनके अंदर आ सकता है, नई सोच, नई समझ आ सकती है, और ये उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा, उनके व्यक्तित्व के विकास में अच्छा होगा, उनके अनुशासन अपने आप में लाने में बहुत सहायक होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते, वो जान पाएंगे कि जो हमारी सेनाएं होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आमतौर पर बच्चे नहीं जानते, छोटे बच्चे नहीं जानते, लेकिन इनके प्रयासों से कम वो इस चीज़ को जान पाते हैं। देखिए एयरफोर्स के तमाम जो अफसर हैं आज पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में DAV स्कूल में सर आए हैं और देश हित में जो काम होता है यानी देशभक्ति बच्चों में जगाने का भी काम कर रहे हैं। और हालांकि हर एक स्कूल में जा रहे हैं। सर से खास बातचीत सर, ये जो आप जगाने का काम कर रहे हैं सर, बड़े अफसर है सर एयरफोर्स में, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं सर देश हित में, सर बच्चों का क्या संदेश देते हैं? क्या सर DAV स्कूल में या और कई संस्थाओं में जाते हैं या जनरल जो सरकारी स्कूल होता है उसमें भी जाते हैं सर आप? जी, हम एयर वेटरन वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य हैं। मेरा नाम विजय कुमार हुआ और मैं DAV स्कूल में आज हम लोग बच्चों को डिफेंस के बारे में अवेयरनेस के लिए आए थे। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं DAV स्कूल के प्रिंसिपल साहब को और पूरे स्टाफ को, जिन्होंने बहुत अच्छा से हम लोगों का सहयोग किया। और बच्चों के माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि इंजीनियर, डॉक्टर तो हर कोई बन जाता है या और कोई बिजनेसमैन कर लेते हैं, लेकिन देश की सेवा करना एक बहुत ही गौरवान्वित बात है। और बच्चों को हमने यही शिक्षा दी है कि आप सब भी इसको कैरियर एज ए ऑप्शन चूज करें, अपने मदर फादर जैसे बोलते हैं मदरलैंड की भी सेवा करें साथ साथ में, ताकि देश को उन्नति और प्रगति की ओर आप लोगों को हाथ में आगे बागडोर संभालने की क्षमता है और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देश के हित में तमाम जो अफसर है वो बोल रहे हैं कि बच्चे लोग तो सभी लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर, देश की सेवा करते हैं, सब बड़ी होते हैं, हालांकि सभी लोग देश की सेवा करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद सर। मैं SK झा। जी सर। मैं यही है, इसमें प्लान का मोटो ये था कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं। एक जो रटाया है कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये चीज़ें हैं। तो इसी को बताने के लिए क्रिस्टल क्लियर एंड सरल भाषा में समझानी है कि हम तभी इंजीनियर डॉक्टर बन के रह सकते हैं जब हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी। जब हमारी सीमा ही सुरक्षित नहीं है तो हमें इंजीनियर डॉक्टर बनने का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें देश की भी सेवा करनी है और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए और बच्चों को यही सिखाने की कोशिश की। देखिए देश की सेवा करना बहुत बड़ी बात है और देश में जिस तरीके से एयरफोर्स के तमाम जो लोग हैं सर से बात करेंगे। सर यहाँ पे आप लोग आए सर, तमाम जो बच्चे थे सर, कितने लोग मोटिवेट हुए और कितने देश की हित में बोले कि हम एयरफोर्स बनेंगे? कई लोग के सपना होता डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन देश की जब बात आती है वहाँ पे तमाम जो देशवासी खड़ा हो जाते हैं सर। तो कितने बच्चे आपके साथ थे, मोटिवेट हुए, क्या कुछ बोल रहे थे? और देखिए, मैं शुरू यहाँ से करूँगा जी सर। कि बिहार का नाम UPSC के लिए है, BPSC के लिए है। आजकल देखा गया है उदासीनता डिफेंस फोर्सेस के लिए ज्वाइन करने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो हम लोग एक मुहिम लेकर चले हैं, ज्वाइन एयरफोर्स कैंपेन। और उस मुहिम का मकसद ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि देखो, हमने क्वेश्चन किया उन्होंने और हमने कुछ पूछे, उसका उन्होंने आंसर भी दिया। दे वर वेरी अटेंटिव watching that presentation, and I'm really thankful to the principal and the staff of the school for
to cooperation and the time slot he has given to us. बच्चे लोग से क्या क्या क्वेश्चन आया था सर आपके पास? देखिए, फर्स्ट फाइटर लेडी फाइटर पायलट फ्रॉम इंडिया, उनका नाम पूछा था। उसके बाद उन्होंने करियर संबंधित उन्होंने पूछा कि क्या मैं कॉलेज की पढ़ाई और अग्निवीर दोनों एक साथ कर सकती हूँ कि नहीं, फीमेल लेडी आज। ठीक है, तो मैंने एडवाइस कर दिया कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकती है। क्या सर आप भी मन्नू जी के भी नाम आया था इस तरीके से पाकिस्तान में जाकर उन्होंने मन्नू जी जिस तरीके से देश की सेवा किए थे उसमें? जी हाँ, उन्होंने सवाल आया था ये? हाँ, ये बच्चों के तरफ से हमने सवाल पूछा था जी। तो बच्चों ने तो तुरंत बता दिया। हाँ। बहुत बढ़िया लगा जो है, और चीज़ें बहुत अच्छा, बच्चों ने काफ़ी जवाब दिया जो है, जो सवाल पूछे गए उनके जवाब मिले हमें। हाँ। और जो चीज़ें नहीं पता थी वो हमने विस्तार रूप से उनको बताया भी, और बीच में बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी डिफेंस से रिलेटेड। और हमारा ये जो ग्रुप है बहुत बढ़िया एयरफोर्स स्टेशन बीटा के सहयोग से मिल करके हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और आगे भी हम इसी तरह का कार्यक्रम आगे स्कूल में जा करके बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे लोग आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें। देखिए अभी पटना के डीएवी स्कूल में है, ट्रांसपोर्ट नगर में यह स्कूल है और सभी बच्चों को निर्देश दिया गया है कि देश की सेवा सर्वोपरि है या सचमुच में देश की सेवा सर्वोपरि है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बन रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।